सुनिए 40 दिन में ना हम 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में आपको कितना खर्चा लगा? 5,20,000। 5,20,000 रुपया आपको लगा ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में। ये जितना भी सारा सामान है सब उसी में आ जाएगा, सारा चीज सारा व्यवस्था इसी में है। 5 लाख रुपया आपका खर्चा होता है। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया अभिजीत महतो, और ये मुर्गी जो हम एक छोटा सा बनाए हुए हैं, तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि इनसे इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ये मुर्गी कहाँ से लाते हैं, कौन देता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इनसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं राकेश कुमार महतो। आज हम लोग आए हैं झारखंड के रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड के राजाड्रा पंचायत में, और राजाड्रा पंचायत का जो मुख्यालय है उसके जस्ट पीछे हम लोग खड़े हैं। झारखंड सरकार जो है वो कहती है अपने जो युवा हैं उनको कि आप मुर्गी का पालन करिए, बकरी पालन करिए, सुअर का पालन करिए। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए हम लोग इस मुहिम को थोड़ा सा चलाने का कोशिश किए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो सरकार कहती है जो बेरोजगार युवा हैं उनको कि इस तरह का आप एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसिए और खेती बाड़ी करिए। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग एक मुर्गी जो फार्म है उनके किसान से, एक युवा ही ये भी हैं, खुद एक शिक्षक हैं और साथ ही साथ ये मुर्गी फार्म भी चलाते हैं। तो इनको इससे फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ये तय करना है कि जो सरकार हमें कहती है कि आप मुर्गी का पालन करिए, बकरी पालन करिए, तो क्या सचमुच में हम लोग को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे और समझेंगे कि ये कितना लाभदायक है और कितना नुकसान इसमें हम लोग को हो सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस फर्म के जो मालिक हैं वो अभिजीत दा हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये इस तरह इसको कैसे चला रहे हैं और इससे इनको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। अब पहले हमको ये बताइए कि ये जो एरिया है वो कितना एरिया में आप ये मुर्गी जो पोल्ट्री फार्म है उसको बना कर रखे हैं, कितना एरिया होगा? 110 फीट। 110 फीट लंबाई है और चौड़ाई कितना है? 30 फीट। 30 फीट चौड़ाई है। तो इसमें मोटा मोटी आप भैया जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 110 फीट लंबाई है और 30 फीट चौड़ा है, इसमें कम से कम 2100 मुर्गा ये यहाँ पे रखे हैं और उसमें से कम 200 लगभग मर गया है। कोई बात नहीं, कितना बार यहाँ से मुर्गी उठ चुका है? 5 बार उठा है। तो 5 बार अगर इसमें से उठा तो आपको इसमें से कितना लाभ हो रहा है, कितना घाटा हुआ, नहीं हुआ, ये बताइए। 5 बार में हम 2 बार जीरो गए हैं, ठीक है? 2 बार जीरो। हाँ, मोर्टालिटी ज़्यादा हुआ। अच्छा, मरने का संख्या थोड़ा ज़्यादा हुआ। उसके बाद हमको एक बार मिला था 40,000 और एक बार मिला था 22,000। अच्छा, और एक बार मिला था 23,000। मतलब कंपनी आपको सारा चीज दे रही है, मतलब दाना वगैरह कंपनी ही दे रही है, सब दवा भी कंपनी दे रही है, और ये जो चूजा है वो भी कंपनी ही दिया। बस आपको इसका देख रेख करना है बस, और उसके बदले में आपको मतलब किस हिसाब से वो पैसा देता है? अभी आप बताए कभी 45 दिया, कभी 22 दिया, तो वो किस हिसाब से आपको पैसा देता है? 8 रुपये के जी। अच्छा, 1 केजी के बदले आपको 8 रुपये दे रहे हैं, है ना? इस तरह से मतलब मुर्गा यहाँ से जितना उठेगा उसी हिसाब से, उसी रेशियो में आपको 8 रुपये के हिसाब से पैसा वो देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये घाटा का सौदा नहीं है, आपका मेहनत है केवल। हाँ। और इससे कुछ बीमारी आपको हो सकता है या नहीं हो सकता है? कुछ है आपको ऐसा लगता है कि इसको पालने के दौरान आपको किसी तरह का कुछ? हमको नहीं है कि बीमारी नहीं होगा, मुर्गी को बीमारी होगी। नहीं, मुर्गी तो होगा ही, अगर इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, इस तरह से देखा जाए तो हम लोग को एक फायदा का ही सौदा है। तो अभी आपको एक एवरेज अगर हम लोग देखें तो 30,000 रुपया तक का आपको प्रत्येक महीना, 1 महीना में तो हो जाता होगा तैयार? 1 महीना में लगभग 40 दिन, मतलब 40 दिन में। एक बात सुनिए, 40 दिन में ना हम 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अच्छा, कैसे? मोर्टालिटी नहीं होगा तो। अच्छा, अगर वैसा नहीं होता है तो आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। जो आदमी इस तरह का अगर मुर्गी का जो फार्म लगाना चाहता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है मतलब इसको लगाना चाहिए और लोगों को देखिए, लगाना चाहिए? ये बात है ना, कच्चा बिजनेस है, ठीक है? हो सकता है कि 2 दिन में ना फार्म भी साफ हो सकता है। अच्छा, हाँ, फार्म भी साफ हो सकता है। वो जैसे वायरल आ गया ना, जैसे सतीश चौधरी का आया भूले पोखर में, एक ही दिन में 700 मुर्गी मर गए। अच्छा, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? मतलब नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हाँ। कितना मेहनत का काम है, थोड़ा बताइए, बढ़िया से थोड़ा बताइए। बढ़िया से मेहनत का रोज दिन, एक दिन छोड़ एक दिन उसे चलाना है। अच्छा, ये जो भूसी बिछा हुआ है वो चलाना है ऐसे करके, ऊपर नीचे करना, मतलब ऊपर नीचे उलटना पलटना है ना? और अभी दिन भर में कितना पानी लोग को देना पड़ता होगा, मतलब दिन भर में कितना बार पानी देना है? लीटर लगल है ना? हाँ। 1000 लीटर। हाँ। तो अगर मुर्गी 25 दिन हो गया ना, 25 दिन 1000 लीटर, 1000 नहीं
700 लीटर पानी पी जाएगा अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। एक दिन में 700 लीटर? अच्छा, तो और 700 लीटर अगर बात की मुर्गी अगर पानी पिया ना तो मुर्गी आपका ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में आपको कितना खर्चा लगा? 5,20,000। 5,20,000 रुपये आपको लगा ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में? ये जितना भी सारा सामान है सब उसी में आ जाएगा? मतलब सारा चीज़, सारा व्यवस्था इसी में आएगा? 5 लाख रुपये आपका खर्चा हो कहने में? 5,20,000। 5,20,000। ताला एक बार दाना डाल दिए तो देख लीजिए अभी दाना पूरा यहाँ भरा है, ठीक है। भरा के अति चल जाते हैं, उसके बाद आते हैं। हाँ, तो बात सही है। मतलब अगर इसमें प्रॉपर समय दिया जाए तो ये अच्छा चीज़ है, अगर देखा जाए तो। ध्यान दीजिएगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको अभिजीत दा कम से कम 2 शब्द बताएंगे कि ये जो अभी फिलहाल 5 महीना से इस मुर्गी का पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन से इनको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो दादा बताइए कि आपको जो सरकार कहती है उसके अनुसार आप काम करना शुरू किए, तो इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, बाहर में काम करने जाते हैं ना तो 10,000 12,000 में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। पहला बात यही है, लेकिन ये काम करके ना हम लोग का रूरल एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें हो गया कि मान के चले 30,000 25,000 मेरा बचत आ रहा है, ठीक है। 25,000 आ रहा है, अगर मर भी गया तो ठीक है, कभी कभी 60,000 भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछले बार मेरा 65,000 आया, तो 65,000 रुपया कौन कमा के देगा? उषा मार्टिन रहती फैक्ट्री नहीं देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपना एगो उपाय कहिए। जे हम एगो टीचर है, एगो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो 12,000 देता है। उसके अलावा से हम अलग से खोले हैं, और हम सोच रहे हैं कि और 2 सुअर पालन खोलेंगे एगो, और एगो देसी वाला मुर्गी वाला खोलेंगे। तो मेरा मकसद है कि कम से कम 1 लाख रुपया महीना कमाना है, 50 दिन में कमाना है। और ना जाने कौन कौन सी ढेर सारी डिग्रियां लेने के बाद जब हम लोग मार्केट में जाते हैं अपने लिए खुद का जॉब सर्च करने के लिए, तो हमें मुश्किल से 10,000 रुपया तक की नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और आपको 10,000 दे रहा है, कहीं 12,000 दे रहा है। एक तो आप घर से बाहर हैं और बाहर रह करके आप 10,000 12,000 में आपका ना तो आपका खुद का खर्चा नहीं चल सकता, तो आप एक परिवार को कैसे मैनेज करिएगा। तो इस हिसाब से इनका कहना है आप मुर्गी पालन करिए, अगर आपके पास इस तरह का जगह है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जिस हिसाब से बता रहे हैं कि हम 40 दिन में कम से कम 65,000 इनको कंपनी से मिला, मतलब ये जो अपना मेहनत की है इसमें से इनको 65,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर एक तरह से देखा जाए तो एक गवर्नमेंट सर्विस जो करने वाले युवा होते हैं उनको कम से कम 30,000 रुपये मिनिमम अभी सैलरी है एक तरह से देखा जाए तो अगर ये 60,000 40 दिन में अगर इनके पास अर्निंग हो रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो हम अपने दोस्तों से और या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे हम भी अपनी तरफ से कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर झारखंड सरकार कहती है कि आप मुर्गी पालन करिए, बकरी पालन करिए, तो आप बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दर दर भटकने से बेहतर है कि आप अपने घर के पास रह करके एक छोटा सा सेटअप इस तरह से तैयार करके, ज़्यादा लागत नहीं है। अगर इतना छोटा सा अगर आप सेटअप तैयार करते हैं तो भैया बताए 5 लाख रुपया तक का खर्चा है और प्रत्येक महीना कम से कम आपको 30,000 रुपये एक एवरेज है, वो 30,000 जो है वो एवरेज है, इतना सा आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको किसी तरह का जानकारी लेना है इस विषय में कि मुर्गी फार्म हम लोग कैसे खोलें, उसको रन कैसे करें, कहाँ से हम लोग इस चीज़ को लाते हैं, मतलब मुर्गी कहाँ से ला रहे हैं, कौन दे रहा है, कैसे क्या कर रहा है, हम भैया का नंबर आप लोग को बताएंगे। या तो आपके नज़दीक में जो भी मुर्गी फार्म होगा आप उनसे के पास जा करके संपर्क उनसे करिए और उनको पूछिए कि आप मुर्गा कहाँ से ला रहे हैं, चूजा कहाँ से ला रहे हैं और इस चीज़ को आप कैसे चला रहे हैं, उनका प्रोडक्शन में आप किस तरह का समस्याएं आती है, क्या सारा चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। फिर भी हम छोटा सा भैया से जानकारी आपको उपलब्ध करा देते हैं कि इनको मुर्गा कौन देता है। तो दादा आप ये बताइए कि आपको मुर्गा ये का जो चूजा है वो कौन दे के जाता है? कंपनी वाला। ये बताइए कि आप तो बोले कि कंपनी वाला आपको चूजा दे के जाता है ना, मतलब चूजा दे रहा है, आपको दाना भी दे रहा है ना, सारा चीज़ दे रहा है, कहने का मतलब है। तो आपको कौन सा कंपनी आपको चूजा ला के दे रहा है? शालीमार जो कंपनी आती जिसमें रहती है रजिस्टर्ड करेंगे उसमें आती देगा। अच्छा, तो अभी हमारा जो रांची जिला है उसमें
कौन सा कंपनी अभी ज़्यादा रन कर रहा है और उसके लिए हमको कहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा? गोकुल अति शालीमार, गोकुल और शालीमार मतलब किस जगह पे है वो जाना पड़ेगा हम लोग को? वो जाना पड़ेगा आपका अति शालीमार के लिए जाना पड़ेगा, अति रामगढ़ अति ब्रांच। रामगढ़ ब्रांच में। हाँ। तो रामगढ़ मतलब कोई रामगढ़ जिला का कहाँ पे मतलब कोई हमने तो ये सदानंद चौक, सदानंद चौक। जैसे ये वाला मेरा ले वाला है सदानंद चौक। अच्छा, तो वहाँ आप जा करके संपर्क किया जा सकता है हाँ। कि इस तरह से? जाके आप अति बात कीजिए, हमको अति बात करने का आते हैं। हम लोग का तो वो लोग खोज अति चलता है कि ऐसा ऐसा कौन- जगह फार्मर अति हाँ। कौन कौन खाली है, अच्छा, तो डॉक्यूमेंटेशन का कोई डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा अच्छा, ना। उसमें क्या क्या चीज़ें जमा करना पड़ता है? एग्रीमेंट अति देना पड़ेगा, फिर 4 को चेकबुक देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो ब्लैंक चेकबुक होता है? हाँ, ब्लैंक चेकबुक। अच्छा। जैसे अति अभी यहाँ आया मुर्गी, ठीक है, मान के चलिए अति 100 को अति मुर्गी बेच दीजिए, चाहे कुछ अति सभी मुर्गी बेच दीजिएगा, ठीक है, तो उसका अतिरिक्त कौन भरपाई कौन करेगा? भरपाई- भरपाई चेक के माध्यम से वो अपना भरपाई कर लेंगे। और जमीन का रसीद उसी में अच्छा, जमीन का रसीद वगैरह सारा चीज़ देना पड़ता है? सब देना पड़ता है। अच्छा, जो और ये मतलब वो चूजा देने से पहले आपके पास ये सारा सेटअप होना चाहिए तैयार? पूरा सेटअप, पूरा सेटअप तैयार होगा उसके बाद आप जा सकते हैं? पूरा वीडियो बना के भेजना पड़ता है। अच्छा, पूरा वीडियो बना के भेजना पड़ता है उनको? जैसे अति हम अति छोटा वाला चूजा आता है ना, उस समय उस समय अति ब्रिकेटिंग अति बना के जो है ना, हाँ हाँ। उसको पूरा बना के भेजना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद वो लोग भेजता है? उसके बाद चूजा देगा ना। अच्छा, मतलब सारा प्रक्रिया आपको पहले दिखाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा। कि हमारे पास ये चीजें सुविधाएं उपलब्ध है, आप हमको दीजिए, तब जा करके वो देते हैं, यही ना? इस तरह का सेटअप तैयार करने के लिए सरकार लोन देने के लिए तैयार है कि नहीं है? तो हम नहीं जानेंगे, हम तो इटा अपना आते अपना बदौलत में आती। अच्छा, खड़ा मतलब किए सारा चीज आप अपने खर्च में किए हैं, हाँ। है ना? तो ये सरकार से कुछ आती नहीं है मेरा दिमाग। अच्छा, मतलब सर और क्या मतलब इसके माध्यम से आपकी मतलब लोन कभी मिल सकता है और इसको बढ़ाने के लिए? हाँ, तो मिलता है ना, क्या बोलते हैं ब्लॉक वाला तरफ से। अच्छा, ब्लॉक से कौन देता है इस लोन को? खंड कृषि पदाधिकारी जो हाँ। है उन्हीं के माध्यम से ये सारा चीज चलता है। हाँ। तो वो अब मतलब कहने का मतलब है कि आप उनके पास जाइएगा, अपना प्रस्ताव रखिएगा, सर हमको इतना का लोन चाहिए इस तरह का काम करने के लिए, तो वो इतना बड़ा नहीं देगा, अच्छा, वही कितना लाख तक का लोन देने के लिए वो लोग तैयार है? 500 मुर्गी का अति देगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देगा। अच्छा, मतलब लोन का अमाउंट वो लोग कितना देने के लिए तैयार है? उन लोग अति तैयार कितना करेगा कि मतलब स्क्वायर फीट में बताएंगे तो 500-600 स्क्वायर फीट देता है। अच्छा, तो इनका कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से अगर आप जाकर के मिलते हैं तो वो कुछ मतलब लोन के बारे में वो लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है कि अगर कोई युवा जो बेरोजगार है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी अभी बेरोजगार है, अगर उनको लोन चाहिए तो लोन का क्या स्थिति है, ये थोड़ा सा सोचने वाली विषय है, क्योंकि लोन ज़्यादातर युवाओं को नहीं मिलता है और इतना आसानी से नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग इस तरह का बिजनेस में या इस तरह का जो धंधा है उसमें लोग नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाने का कारण यही है कि पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके पास जो अपना पूंजी फंसाने के लिए जो पैसा होता है वो पैसा का अभाव है, जिसके वजह से भी ये लोग जो युवा है वो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो सरकार जो है इसको ध्यान अगर देगी कि जो युवा इस ओर बढ़ना चाह रहे हैं, अगर उनको लोन उपलब्ध कराया जाए तो इस तरह का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलेगा, और जो भटक रहे हैं रोजगार के लिए उनको खुद का एक स्वरोजगार मिल जाएगा। तो ये लोन का एक समस्या है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभी तो मेरे पास पूरा जानकारी नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग आएंगे, कहीं पर भी आएंगे, तो ये लोन वाला जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से जानकारी ले करके हम लोग आएंगे कि क्या समस्याएं हैं लोन में, लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या लोन लेने वाला है भी या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आज भैया से बात करके हम लोग को अच्छा लगा, तो दादा धन्यवाद, जो आपसे मिलकर अच्छा लगा, और इसी तरह से फिर आपसे मिलते रहेंगे, है ना।